हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी वन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत लेटर राइटिंग की। जहां दोस्तों मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर आपको बताऊंगा जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है क्लास 12 का यूपी बोर्ड के लिए, तो उसमें दोस्तों 10 अंकों के लिए आपके लेटर आते हैं। और उसमें दोस्तों आपके लेटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एडिटर लेटर और एक आपका पूछा जाता है कंप्लेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं यानी कि एडिटर लेटर का मतलब संपादक पत्र और आपका कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र। तो इस प्रकार के दोस्तों ये लेटर पूछे जाते हैं और आपके दोस्तों 10 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो आप सभी जान सकते हैं दोस्तों कि 10 अंक जो है बोर्ड परीक्षा में कितना मायने रखता है। तो इसी को देखते हुए हम इस वीडियो में 5 ऐसे लेटर को देखने वाले हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में लेटर लिखने की चिंता तो एकदम छोड़ ही दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट जो है दोस्तों 95 प्लस का है। तो ऐसे में दोस्तों इस टारगेट को हमें पाना ही पाना है। तो इसलिए दोस्तों आप इन लेटर को बिल्कुल तैयार ही कर लीजिए। समझ लीजिए, आपको मैं 5 लेटर बताऊंगा, उसमें से आपके कंप्लेंट्स लेटर और एडिटर लेटर दोनों प्रकार के होंगे और दोनों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आपके दोस्तों जो कॉलेज में यानी कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 5 लेटर के लिए तैयार ही करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो लेटर हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं जैसे कि आर्टिकल होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल भी दोस्तों 10 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आपका पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न के अंतर्गत जैसे चेंज हुआ है तो उसमें आपका पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। और 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें आपके लेटर और ये आर्टिकल पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको चलिए बताते हैं कि लेटर के अंतर्गत आपको क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट लेटर दोस्तों यहाँ पर तो इसमें कहा गया है कि देखिए लेटर में आपको तैयार क्या करना है। तो पहले के अंतर्गत आपको तैयार करना है, देखिए क्वेश्चन जो आएगा इसी प्रकार से आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में इसी प्रकार से दिया रहेगा और 10 अंकों के लिए दिया रहेगा और उसमें दोस्तों अथवा रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अथवा अर्थात दोस्तों आपका एक एडिटर लेटर रहेगा और एक आपका रहेगा कंप्लेंट्स लेटर। ठीक है, दोनों में से आप एक को करेंगे यानी कि एक ही करना है और उसके लिए आपके दोस्तों 10 अंक मिलेंगे यानी 10 नंबर आपको दिए जाएंगे अगर आप एक करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशन डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। इसका दोस्तों सबसे पहले हिंदी में समझिए कि पूछा क्यों गया। देखिए, राइट ए लेटर, एक आपको पत्र लिखना है टू द एडिटर यानी संपादक के लिए। ठीक है, ऑफ ए नेशन डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर लेटर पूछा जाता है चाहे वो कंप्लेंट्स लेटर हो तो कंप्लेंट्स में आपकी करंट में जो प्रॉब्लम चलेंगी उसी पर तो आप लिखेंगे यानी कि जिस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहां पर जो मतलब कि अपने देश समाज में अपने प्रदेश में किस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उन्हें संबंधित देके पूछा जाता है। अब इसी में आप देख लीजिए कि जो डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं, ठीक है, प्राइस है मतलब कि बढ़ रही है। अभी आप सब जानते होंगे कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसलिए आपको मतलब एक संपादक को एक पत्र लिखना है कि प्राइस जो है इसका बढ़ रहा है। तो इसके लिए मतलब आपको एक एडिटर लेटर लिखना है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आता है। और देखिए इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें भी आप समझ लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं पूछा गया है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। यानी दोस्तों आपको इसमें एक अपने प्रिंसिपल यानी कॉलेज में जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं तो उनको लिखना है, कॉलेज में क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग। यानी कि दोस्तों आपको इसमें कंप्लेंट लेटर नहीं है, ठीक है ना, ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिम टू अरेंज यानी कि व्यवस्था के लिए किसके, फुटबॉल मैच की जो व्यवस्था है अपने कॉलेज में उसकी कराने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखने को आता है। तो इस प्रकार से आप सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर। ठीक है, तो आपके 2 हो गए। तीसरे में देखिए क्या पूछा जा सकता है यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ सिटी अबाउट द राइजिंग इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी। समझिए थोड़ा सा, ये दोस्तों आपके समाज से संबंधित। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। समझिएगा, राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर यानी कि पुलिस कमिश्नर जो है हमारे शहर के सिटी के, ठीक है, अपने शहर के बारे में। देखिए वहां पर दिया रहेगा जो भी सिटी
सिटी का नाम है तो आपको वही लिखना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में आ गया दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, यानी कि शहर का नाम दिया रहेगा तो आपको उसी शहर को लिखना है, अपना शहर नहीं लिखना, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हो वही लिखना है। तो आप मतलब पुलिस कमिश्नर को आपने शहर के बारे में राइजिंग इन द क्रिमिनल एक्टिविटी, जो मतलब कि क्रिमिनल जो होते हैं, मतलब कि जो एक्टिविटीज अपने समाज में जो चल रही हैं, तो उनके बारे में क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी कि जो गतिविधियां हमारे समाज में चल रही हैं उनको दूर करने के लिए आपको एक एडिटर लेटर, यानी कि आपको ये कंप्लेंट लेटर है, सॉरी एडिटर नहीं है, पुलिस कमिश्नर को आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब कि हमारे समाज में जो गंदी एक्टिविटीज चल रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, उनको दूर करने के लिए अपने शहर के जो पुलिस कमिश्नर है उनको आपको लेटर लिखना है। तो इस प्रकार के लेटर आपके दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और 3 आपके ये इंपॉर्टेंट हो गए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चौथा। तो देखिए चौथा जो लेटर है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। राइट, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि शॉर्ट में कहें तो डीएम, कंप्लेनिंग ऑफ द बॉलिंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट्स। यानी दोस्तों देखिए समझिएगा, इसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है कि जो हमारे मतलब पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोसी होते हैं, तो मतलब कि आपको डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं? देर रात तक क्या होते हैं, लाउड स्पीकर यानी कि दोस्तों साउंड बजाते हैं और आपको डिस्टर्ब होता है। आप चाहे मतलब पढ़ाई कर रहे हो या तो सोने में, तो मतलब देर टिल लेट नाइट का मतलब कि देर रात तक जो बजाते हैं उसको मतलब बंद करवाने के लिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये 4 आपके लेटर हो गए। देखिए लास्ट जो है 5वां, उसे भी समझ लीजिए। तो ये आपका मतलब 5 दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए, ठीक है। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी जो है, तो उनके बारे में एक लिखना है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंस्टेंटली मतलब कंडीशन ऑफ द सिटी लोकेलिटी। मतलब समझिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो मतलब आपका मोहल्ला शहर जो भी आप जहां रह रहे हैं उसमें वर्तमान में मतलब कि क्या कंडीशन चल रही है, गंदगी है, कुछ भी है, तो हेल्थ ऑफिसर यानी स्वास्थ्य अधिकारी को एक लेटर लिखना है, यानी कि अपने शहर या लोकेलिटी जहां आप रह रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है, कंडीशन है, उसके बारे में उन्हें रूबरू कराना है। मतलब कि उसकी सफाई के लिए जो भी है, मतलब कि गंदगी ना हो, तो उससे संबंधित आपको एक लेटर लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों 100% आप समझ लीजिए, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो दोस्तों 100% आपके 10 अंक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप लास्ट में बताइएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो आप इन्हें तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कैसे आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।